आपने बहुत से चोरों के बारे में सुना होगा, जैसे बाइक चोर, कार चोर, ज्वेलरी चोर के बारे में। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ चोरों का चोर मिस्टर नटवरलाल के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने नटवरलाल के बारे में सुना होगा। एक्चुअली उन्हें चोर नहीं कह सकते हैं, वह एक ठग था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सीवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। एक रईस जमींदार के घर पैदा हुए मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को ठग नटवरलाल बनने की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए आज हम बात करते हैं मिस्टर नटवरलाल के बारे में। बचपन से नटवरलाल को पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहाँ जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। जब बैंक ने मिथिलेश कुमार के द्वारा साइन किए ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, उस समय पहली बार उसे लगा कि वो फ्रॉड कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक सहाय के जाली साइन से पैसे निकालता रहा। जब सहाय को इस बात की जानकारी हुई, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। जब तक सहाय उसे पकड़ा था, तब तक वो कलकत्ता जा चुका था। यहाँ से शुरू हुई मिथिलेश से नटवरलाल बनने की कहानी। कलकत्ता जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही वो शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम करने लगा। उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से ज़्यादा नामों का इस्तेमाल किया। वह ठगी करने के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने का आइडिया वह उपन्यासों से पढ़कर करता था। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। सरकारी कर्मचारी बनकर नटवर ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी की कहानी इतनी मशहूर है कि मिस्टर नटवरलाल में मूवी भी बन चुकी है, जिसमें नटवरलाल का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया था। वह फेमस आदमियों के जाली साइन में भी माहिर था। उन्होंने कई उद्योगपतियों को भी धोखा दिया। कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह, तो कभी वाराणसी जिला जज, तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर अलग अलग शहर के दुकानदारों को चूना लगाता रहा। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे फ्रॉड के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया और 113 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया, तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी। लेकिन उस समय भी वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। 24 जून 1996 नटवरलाल को पुलिस द्वारा आखिरी बार देखा गया। उस तारीख के बाद उसे कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। वह हमेशा कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ सारे केस खारिज कर दिए जाएं। नटवरलाल जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, इसका कोई भी पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।